ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। आर्यन कुमार राणा है, राजकुमार बिमन, कुणाल, आशीष, गौरव, पूजा, रवि, मुरारी, वंशिका, शिव कुमार, हार्दिक, जितेंद्र, विकास, रवि, देवेंद्र, किरण, आशीष, प्रशांत, अर्पित, शिवानी, साक्षी, पूजा, बंजारा, दुर्गा, अमित, पंकज, राखी, विशाल, रोहित, नितिन, शुभम, गणेश, राहुल, आदर्श, हरमन, धर्मवीर, ललित, अतुल, शुभम। चलिए सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस के अंदर पार्ट 3। आप कहेंगे सर इसके कितने पार्ट होंगे, तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितना भी मेमोरी वाला चैप्टर है, वो आपका सब हार्डवेयर के अंदर ही आ जाता है। तो अगर मैं सिर्फ हार्डवेयर के अंदर ही इन सबको कराना चाहूँ तो इसके 10+ तक भी पार्ट जा सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले फोल्डर के अंदर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस को पढ़ेंगे और मेमोरी के लिए एक आपका अलग से फोल्डर बना देंगे। ठीक है जी। चलिए, कंप्यूटर याद नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम कंप्यूटर को याद करना चाहते हैं, जबकि कंप्यूटर याद करने वाली चीज नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कार चलाना सीखोगे या कार चलाना याद करोगे, तो आप कहोगे जी हम तो कार चलाना सीखेंगे। कार चलाना याद तो नहीं किए जाते कि आप स्टेप याद कर लो कि इतने पे इतने ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, हम उसे सीखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कंप्यूटर को चलाना सीखा जाता है, ना कि कंप्यूटर को याद किया जाता। अब रही बात, आप कहेंगे सर जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसे तो याद ही करना पड़ेगा, नहीं, इसे भी आप समझ लोगे तो आप बड़ी ही आसानी के साथ सवाल कर पाओगे। ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना समय को खराब किए। और हम बात कर रहे थे अपनी इनपुट डिवाइसेस की, जिसमें आज आपकी जो सबसे पहली इनपुट डिवाइस है उसका नाम है OMR। क्या है? जिसका नाम है आपका OMR। अगर आपसे पूछे OMR एक प्रकार की कैसी डिवाइस है, तो आप कहेंगे OMR हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सबसे पहली चीज, OMR क्या है? OMR एक हार्डवेयर है, क्योंकि इसे हम देख और छू दोनों सकते हैं। इसके बाद OMR आपकी कैसी डिवाइस है? तो OMR हमारी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? चलिए, क्या है हमारी OMR? तो OMR हमारे यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और OMR की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना, OMR क्या है? एक हार्डवेयर तो है ही अपने आप में, ये एक इनपुट डिवाइस भी है। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है, आपसे पूछा जाता है बताओ जो OMR है इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। OMR जो है आपकी, OMR जो है इसकी पूरा नाम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आप कहेंगे कब रीडर लगाएं और कब रिकॉग्निशन लगाएं जी, ये भी तो कंफ्यूजन है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यदि ऑप्शन में दोनों आपको दिए गए हैं तो आप रिकॉग्निशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में रिकॉग्निशन दिया ही नहीं है और OMR ही दिया है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर ही दिया है, तो आप OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों दे दिए जाते हैं तो आप रिकॉग्निशन को फर्स्ट चॉइस में रखिएगा। ठीक है जी। इसके बाद OMR आप सभी ने देखी होगी, OMR सीट आप लोगों ने फिल की होगी। जब भी हम कोई पुराना जब भी हम कोई ऑफलाइन पेपर देने जाते हैं तो हमें एक OMR सीट मिलती है। क्या है? हमें एक OMR सीट मिलती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, पेट का पेपर आप देने गए, UPSSC पेट, तो पेट में आपसे गोले भरवाए जाते हैं। अब UPSC का प्री देने चले जाओ, आप PCS का पेपर देने चले जाओ, तो जितने भी पेपर ऑफलाइन होते हैं वो हमारे इसी में होते हैं। तो इसे रीड करने के लिए जो मशीन है वो, ठीक है, इतनी ही बात आपको यहाँ से जाननी है। इसके बाद दूसरा आपका जो आता है और जो इम्पोर्टेंट है वो है MICR। क्या? दूसरा जो आपका है वो है MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन है, MICR की फुल फॉर्म होती है। MICR एक हार्डवेयर है, MICR एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है। कहाँ पर? इसका प्रयोग बैंक में चेक को वेरीफाई करने के लिए आपका किया जाता है। तो समझेंगे MICR को। सबसे पहली चीज, अगर मैं बिल्कुल आपके दिमाग में बहुत छोटी सी इमेज इसकी बनाना चाहूँ, तो MICR जो है एक हार्डवेयर है। यह एक हार्डवेयर है, यह एक इनपुट डिवाइस है, और यह हमारी एक, यानी कि MICR हमारी एक क्या है? हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है, बैंक में। ठीक है, चलिए। तो हम देखेंगे कि यह एक प्रकार का स्कैनर है। क्या है? जो हमारा MICR है, ये एक प्रकार का स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ता है जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक, जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, से छपे या लिखे होते हैं। और इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। कैसे? जैसे आप लोगों ने चेक देखा होगा, चेक। तो चेक में जो यहाँ पर बीच में स्टार्टिंग में तो हमारा चेक नंबर आ जाता है। बस चेक नंबर के बाद वाला जो कोड होता है, इसे हम MICR कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम MICR कोड कहते हैं। और इसी कोड को पढ़ता है कौन? हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसे पढ़ता है आपका, और ये बताता है कि आपका चेक सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। इसके बाद सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जब गए होंगे अपने चेक वगैरह को क्लियर कराने के लिए, तो इसमें उस चेक को रख करके आपका आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, जिसका नाम है OCR। क्या है? जिसका नाम है आपका OCR। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये तीन हैं, कि हार्डवेयर है, इनपुट है, और इनकी फुल फॉर्म है ना। एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, ये एक इनपुट है, और साथ के साथ क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो आप कहेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। OCR एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय के, क्या है, जो आपके पुराने समय के जो ओल्ड दस्तावेज हैं हमारे, है ना, जैसे कि हमारे पुराने ग्रंथ हो गए और भी चीजें, तो उन्हें एज इट इज कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर OCR का प्रयोग कर लेते हैं। आप देख भी सकते हैं इन सभी चीजों की इमेजेस आपके सामने हैं। और ये हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को अस्काई में परिवर्तित करते हैं। अब आप कहेंगे जी अस्काई क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बस आपको इतना जानना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल ना पूछ करके आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो बताएंगे आप में से कितने दोस्तों को इसकी फुल फॉर्म पता है? बताइए। वेरी गुड। बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप याद रखिएगा, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो आप कहेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारी स्काई की फुल फॉर्म होती है, और ये आपसे आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछी जाएगी, ये आपको छपी हुई मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो बताएंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार सभी दोस्त मुझे यस और नो करके बताएंगे, क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। बाकी देखो, जितने भी दोस्त कमेंट कर रहे हैं या ये वो कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं, तो भैया क्वेश्चन पूछने के लिए आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप दिया गया है। रात में 8 से 10 आप उस पर कमेंट कीजिए, उसमें टैग कीजिए टीचर को। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, बट यहाँ पर संभव ही नहीं है। मुझे आपका कमेंट रॉकेट की तरह जाता हुआ दिखता है, तो मैं नहीं पढ़ सकता। जब पढ़ नहीं पाऊंगा तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको लगेगा सर इग्नोर कर रहे हैं, बट
बहुत तेज स्पीड होती है कमेंट्स की, जवाब दे पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए। सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं है ठीक। ठीक है, चलो बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना आसानी से? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है जी? स्मार्ट कार्ड रीडर एक किस प्रकार की डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है या ये एक आउटपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे जो स्मार्ट कार्ड रीडर है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा, जब अगर मैं पीछे चलूं 2010 से 2013-14 तक के अगर मैं चलूं, तो उस टाइम पर हमारे चाइना के फ़ोन आए थे, यानी कि 2008 के बाद आना शुरू हो गए थे लगभग लगभग। तो उन फ़ोनों में क्या है, मल्टीमीडिया फ़ोन जब आना शुरू हुआ तो उनमें चिप डलती थी, जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। तो मेमोरी कार्ड जो डलता था उसमें हमें गाने डलवाने हैं, उसमें हमें कोई मूवी डलवानी है ना? तो हम क्या करते थे, हम दुकानदार के पास जाते थे, भैया जो ये काम करता था डाउनलोडिंग का, चिप डाउनलोडिंग का, और उससे कहते थे भैया इसमें गाने भर दो। वो जो भी चार्ज करता था, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, वो आपसे ले लेता था। तो अब आपके मेमोरी कार्ड को उसके कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? तो उसके पास एक डिवाइस होती है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या है? जिसे हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। जो क्या काम करता है? तो इसके अंदर हम अपने मेमोरी कार्ड, चाहे वो आपका आपकी फ़ोन की मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो आपकी चिप हो, चाहे वो आपका डिजिटल कैमरा, जब हम डीएसएलआर वगैरह से फ़ोटो खींचते हैं, जब आप लोगों को शादी ब्याह होती है, जब आपकी शादी होगी नौकरी लगने के बाद, तो जब आप वीडियो कैसेट वाले को बुलाओगे, फोटो कैमरामैन को बुलाओगे, तो उसके कैमरे में आपकी क्या है, मेमोरी कार्ड होगा। तो उस मेमोरी कार्ड को स्मार्ट कार्ड रीडर के अंदर लगा करके ही कंप्यूटर के अंदर उस सारे डेटा को डाला जा सकता है जो उस मेमोरी के अंदर था। क्लियर है यहाँ तक स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है और ये इनपुट डिवाइस क्यों है? इसके बाद बात आती है आपकी टच स्क्रीन की। बड़ा कंफ्यूजन रहता है टच स्क्रीन में कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है या टच स्क्रीन एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो टच स्क्रीन है ये एक आपकी इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, बस इतना ही पूछता है, टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है, तो आप कहेंगे टच स्क्रीन हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। बाकी इन चित्रों की सहायता से आप इन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, इन्हें आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोफोन। क्या है जी? माइक्रोफोन तो वही इनपुट डिवाइस है अपनी। क्यों है जी इनपुट डिवाइस? क्योंकि माइक्रोफोन में बोलकर हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं जिससे कि हमारी आवाज़ तेज जाए। तो माइक्रोफोन में क्यों बोल रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारी आवाज़ तेज निकल सके, और वो किससे निकले? स्पीकर से। तो स्पीकर हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, किसकी? बायोमेट्रिक सेंसर की। तो जो बायोमेट्रिक सेंसर है ये क्या है? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कोई एक दो जगह नहीं है, बहुत सारी जगह किया जा सकता है। तो यह आपके दिमाग की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जगह से देखा है और कितने उदाहरण आप इसके सोच सकते हो बायोमेट्रिक सेंसर के। ठीक है, वेरी गुड। बताएंगे बायोमेट्रिक सेंसर जो है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो आप देखते होंगे, अगर आपने कभी आधार कार्ड बनवाया होगा, यस और नो, यदि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो वहां पर आपके फिंगरप्रिंट के निशान लिए गए, वहां लगा। ठीक है। आप पैसे निकालने जाते हो, वहां लगता है। ठीक है। राशन लेने जाते हो आप दुकान पे, ठीक है, जहां पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलते हैं, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। आपको कोई अपना केवाईसी करानी है, आपको नो योर कस्टमर, केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा, जब स्टार्टिंग पेटीएम की स्टार्टिंग हुई थी तो हुआ था कि केवाईसी करानी पड़ेगी। तो केवाईसी का मतलब होता है आपका नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर।
है ना, अपने ग्राहक को जानो। तो इसके लिए केवाईसी होती है, तो जब केवाईसी होती है तब आपका इसकी जरूरत पड़ती है। आज के टाइम पर जो लोग जिम जाते हैं, है ना, हर जगह तो नहीं लेकिन काफी बड़ी बड़ी जिम में अब ये हो गया है कि वहां पर बायोमेट्रिक सेंसर लगा दिए गए गेट में। जिसका अंगूठा उसमें लगेगा वो अंदर जा पाएगा, जिसका पैसे जमा नहीं होंगे वो नहीं जा पाएगा। एटीएम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। जब आप सिम लेने जाते हो तब इसका प्रयोग किया जा सकता है ना। एटीएम में, राशन में, सिम लेने के लिए एक्स वाई जेड बहुत सारे उदाहरण। तो उन्हें लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप खुद से इन सभी बातों को पहचान जाओगे। ठीक है, चलो। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अगला आता है आपका स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार की कैसी डिवाइस है, तो आप कहेंगे स्कैनर एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर होने के साथ साथ देखो, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं, जितने भी मेमोरी डिवाइसेस हैं, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइस है वो सभी के सभी हार्डवेयर तो हैं ही, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्कैनर इनपुट है या आउटपुट है, तो ये जरूर बताने की बात है कि ये एक आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों है जी उदाहरण, क्या काम करता है ये? तो ये भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि भौतिक छवि का मतलब क्या है? यानी कि जो आपके पास है, मान लो आपके पास आपका फोटो है पासपोर्ट साइज। जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आप साइन करते हैं एक पेपर पे। तो वो पेपर तो आपके पास ऐसा हार्ड कॉपी है, उस पर आपने साइन कर दिए। लेकिन उस हार्ड कॉपी पेपर को, उस साइन को कंप्यूटर के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? स्कैनर का। ठीक है। तो ये क्या करता है? आपका भौतिक छवि को आपका डिजिटल छवि में बदलने का कार्य करता है स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, स्कैनर को हिंदी में भी स्कैनर ही कहो, क्योंकि एग्जामिनर स्कैनर ही पूछेगा। इससे ज्यादा हिंदी यदि आप करोगे तो हिंदी आप यहाँ पर तो सीख जाओगे, लेकिन वो आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए आदत उस चीज की डालिए जो आपको एग्जाम हॉल में फायदा करे। ठीक है, चलिए। इसके बाद यदि हम देखते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसा है जी, तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या है? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों? तो आप लोग अपने फोन में तुरंत कुछ भी बोल करके सर्च कर लेते हो। आपने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पर आप लिखने की बजाय बोल देते हो कि वो वाला गाना लगाना, आ जाता है जी। हैं, आपने गूगल पर खोला कि गरम गरम कचौड़ी की दुकान कहाँ पड़ेगी, तो जो भी आप बोल रहे हो वो लिख जा रहा है। किसके जरिए? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए। और ये क्या काम कर रहा है? हम इसके जरिए इनपुट ही तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, अपनी बात फोन तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि वो खुद से समझ करके निकाल दे उस चीज को। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी वेब कैमरा की, किसकी? वेब कैमरा एक कैसी डिवाइस है, ये भी एक डाउट रहता है, तो याद रखेंगे वेब कैमरा ऑलवेज आ इनपुट डिवाइस। ये भी हमेशा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गूगल में भी होता है आपका। इनपुट होता है, कोई भी बायोमेट्रिक होगा वो आपका इनपुट होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आप उसके जरिए ये बता रहे हो कि आप वही इंसान हो। जैसे एक भाई ने पूछा कि सर जो हमारा फोन होता है, फोन में हम फिंगरप्रिंट अपना लगाते हैं, बायोमेट्रिक एक तरह से होता है, तो वो क्या है? तो वो आपकी पहचान ही तो कर रहा है, आप उसे इनपुट ही तो देना चाह रहे हो कि भाई मैं ही हूँ, दरवाजा खोल दे, व्हाट्सएप खोल दे, मैं ही हूँ मालिक। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा, अटेंडेंस के लिए प्रयोग किया जाता था, वेरी गुड। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगली है आपकी पीओएस मशीन। ये कैसी डिवाइस है सबसे पहली चीज, और इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, जो पीओएस मशीन है इसका जो पूरा नाम होता है वो है आपका, बताएंगे क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पीओएस मशीन का नाम क्या है आपका? पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। और इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है? तो आप कहेंगे इसका प्रयोग भी हम शॉपिंग मॉल, है ना, जब आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसका जो बिल बनता है, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ठीक है, होटल में भी ये आता है आपका। इसके बाद पेट्रोल पंप पर हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, वो सब जगह क्या है, पीओएस मशीन होती है। कौन सी होती है, चलिए, कैसी होती है आपकी, चलिए भैया, उसकी फुल फॉर्म में ही ये बात बताई गई है, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, अपने ग्राहक की वेरिफिकेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो थी आपकी सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे से और बहुत आसान शब्दों में बहुत धीरे धीरे सभी जानकारियों को इकट्ठा किया। अगर इनपुट डिवाइस से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आता है, तो वो यहाँ से ज़्यादा बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइसेस की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है बजाय आउटपुट डिवाइस की। मार्केट में यदि हम बात करें तो इनपुट डिवाइस ज़्यादा है या आउटपुट डिवाइस, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइस हमारी सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कम होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपसे इस जीवन में लेने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन देने वाले बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से इनपुट डिवाइस क्या काम करती है, हम इनपुट डिवाइस के जरिए क्या काम कर रहे हैं, हम इनपुट डिवाइस के जरिए देने का काम कर रहे हैं, है ना। कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के जरिए ले रहे हैं किसी आउटपुट को। ठीक है, चलो, तो आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं आखिर, है ना। आखिर आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होता है। तो हमने बात की थी आउटपुट डिवाइस के लिए किस चीज़ की, हमने आपसे कहा था कि जब भी आउटपुट डिवाइस का नाम आएगा तो वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई आउट जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट देता है, यानी कि जो हमने इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट देगा वो कंप्यूटर किस माध्यम से देगा, आउटपुट के माध्यम से। हमने कंप्यूटर तक अपनी बात रखी इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब कंप्यूटर को अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचानी है, हम तक पहुंचानी है, तो किसके माध्यम से रखेगा, तो वो रखेगा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। किस माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। क्लियर है। तो यही आपसे कहा गया है कि हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वही आउटपुट है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर जो हमने इनपुट दिया, उसकी जो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट दिया आउटपुट के फॉर्म में, वही आउटपुट है सबसे पहली चीज। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। तो जिन डिवाइसों के माध्यम से, जिन उपकरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर अपनी बात हम तक करता है, या जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर हमसे बात करता है, वे आउटपुट डिवाइस होती हैं। और जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से बात करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस को, आउटपुट को दो भागों में बांटता है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। क्या मतलब है जी, कि आउटपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू व्यू और गेट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस शो द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। जो हमारा आउटपुट डिवाइस होती हैं, वे आउटपुट को दो प्रकार से देती हैं, दो प्रकार की, या तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा या हार्ड कॉपी होगा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता, है ना। इसके अलावा कोई तीसरा आपका नहीं होता। कैसे, तो आप यहाँ पर समझेंगे, आउटपुट को हमने दो भागों में बांटा, एक है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट और एक है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कैसा, एक है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, तो आप जानेंगे कि जो आउटपुट है ये दो प्रकार के हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का अर्थ क्या है, हार्ड कॉपी जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप अपने पास टच कर सकते हो, जैसे कि बुक। बुक एक हार्ड कॉपी है क्योंकि उसे वो आपके हाथ में है। सॉफ्ट कॉपी जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि पीडीएफ। जब आप पीडीएफ से पढ़ाई करते हैं तो वो एक सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। और जब आप
बुक से पढ़ाई करते हैं तो वो हार्ड कॉपी का उदाहरण है। जब तक आप जब तक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो अपने घर पर बैठ करके, तब तक क्या है वो, जब तक आप ऑनलाइन बैठ करके घर पे पढ़ रहे हो, तब तक मैं आपके लिए सॉफ्ट कॉपी हूँ, क्योंकि आप मुझे टच नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या है आपका, मैं आपके लिए सॉफ्ट कॉपी हूँ, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो आपके लिए हार्ड कॉपी हो जाऊंगा। क्लियर? जैसे आप छू पा रहे हैं, वे सभी के सभी उदाहरण क्या हैं, हमारे हार्ड कॉपी हैं। और आपके जो भी आप वीडियो देख रहे हो, कोई एमएस वर्ड चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, तो वो जो आपके सामने आउटपुट आ रहा है वो सभी के सभी हमारा सॉफ्ट कॉपी है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है ना, या स्पीकर में सुनाई देता है। तो अब मॉनिटर, यदि मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है ना, मॉनिटर एक किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप कहेंगे मॉनिटर हमारी एक मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट में भी कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट में भी ये हमारा, है ना, आउटपुट में भी ये हमारा एक प्रकार का, बताएं कैसी है। ठीक है, तो आउटपुट में भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। स्पीकर, जो स्पीकर से आवाज आ रही है, क्या आप उसे पकड़कर जेब में रख सकते हो, आप कहेंगे नहीं, तो वो भी एक प्रकार का हमारा क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, अब हम बात यदि करते हैं हार्ड कॉपी की, किसकी, हार्ड कॉपी। तो वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर या हाथ में प्राप्त होता है, जिसे हम छू सकते हैं। इसके माध्यम से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कि हार्ड कॉपी, देखो, जो व्यक्ति बुक से पढ़ाई कर रहा है वो आपका हार्ड कॉपी है, यानी कि बुक क्या है, एक हार्ड कॉपी है। और जो कंप्यूटर से काम कर रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी। तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। चलो, मॉनिटर क्या है सभी चीजें बताएंगे अभी आपको, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बताएं। क्या यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं, कोई समस्या किसी प्रकार की तो नहीं है? बताएं। देखो, आपके एग्जाम में अभी बहुत सारा समय है, तो काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम नोट्स बनाएं या उसके प्रिंट निकलवा लें। तो देखो, मेरा कहना ये रहेगा कि आप यदि नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो, आपकी कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं चल रही, जीएस आपके में है नहीं, तो आपके पास मात्र 4 क्लास आपको रोज लेनी होती है, मैथ की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की और आपकी हिंदी की या फिर इंग्लिश की। ठीक है, तो आप देखो 4 क्लासेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप अपने नोट्स खुद से बनाओ बजाय प्रिंट निकलवाने के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट साफ नहीं निकलते, प्रिंट थोड़े फटे फटे से निकल रहे हैं, या हम देखो, अभी हम कोई बहुत ज़्यादा कमा तो रहे नहीं हैं, आप में से ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो सभी बेरोजगार होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तो घर वाले ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने सारे, भैया घर वाले हमें पाल रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बैठे बैठे हमें पढ़ा रहे हैं, इतना कम नहीं है कि हम उनसे और पैसे लें उन चीजों के लिए जो उनसे बिना पैसे लिए भी हो सकती थी। सिर्फ आपको अपने हाथों को ही तो थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, जो चीज आप अपने हाथ से लिख देते हो वो आपको और ज्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश इस बात की करो कि आप जो भी नोट्स बनाओ, अगर पहले से बना रखे हैं कंप्यूटर के तो अपडेट कर लो, अदरवाइज आप खुद से बनाओ। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि पीडीएफ महंगी निकलती है, और मैं इस बात से कभी भी नहीं कहूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर अगले महीने आपका पेपर होता तो मैं आपसे कह देता कि आप निकलवा लो, या जो दोस्त प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास इतना समय नहीं है, उनके पास 3 ही 4 घंटे हैं, वो निकलवा सकते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे, उन्हें नहीं निकलवाना है, उन्हें खुद से ही नोट्स बना। ठीक है, चलो। सर, कंप्यूटर बहुत हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सारी क्लासेस लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज अभी तक देखोगे, जो आपने 3 4 क्लास हो चुकी हैं, 5वीं आज है, तो आपको कंप्यूटर बहुत आसान लगेगा। और सब कुछ मानने का खेल होता है, यदि आप मान लोगे कि कठिन है तो कठिन ही बना रहेगा, और मान लोगे कि साला कितना भी क्या हो आपका कठिन हो, लेकिन मैं ऐसे इजी बनाकर ही छोड़ूंगा, तो आप देखोगे कि बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर, और हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहला पेज ये आता है कि आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी, है ना। आउटपुट डिवाइसेस आपकी आखिर होती कौन कौन सी हैं, तो याद रखना, मॉनिटर जो है हमारा ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों?
क्योंकि मॉनिटर पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो रिजल्ट है, वो कंप्यूटर द्वारा दिखाया गया रिजल्ट है हमारा। ठीक है। इसके बाद प्रिंटर, हमने कोई भी चीज हमने अपने कंप्यूटर में तैयार करी, उसका प्रिंट निकल करके आया तो रिजल्ट ही तो है। ठीक है जी। प्लॉटर क्या है जी, अभी समझेंगे आगे। प्लॉटर क्या है, ये हाई क्वालिटी के प्रिंटर हो गए, एक बड़े बड़े प्रिंटर हो गए जिससे बैनर वगैरह बनते हैं। स्पीकर, साउंड आ रहा है, जो भी चीज आ रही है एज अ रिजल्ट वो क्या है, वो सब चीजें हमारी यहाँ पर आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है जी आपका, आप लोग कभी मूवी देखने गए होंगे अगर हॉल में, थिएटर में जब आप मूवी देखने जाते हैं तो पीछे से जो लाइट पड़ती है सामने पर्दा पर, वो क्या है, वो जो डिवाइस है जिससे लाइट निकल रही है वो हमारी क्या है, वो हमारी प्रोजेक्टर है। हेडफोन हो गया हमारा, जीपीएस हो गया और ब्रेल रीडर हो गया। तो ये सभी के सभी हमारे हार्ड, ये सभी के सभी हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। हाँ, तो नोट्स साथ के साथ नहीं बनाने आपको, नोट्स आपको बाद में बनाने हैं। अगर आप साथ के साथ बनाना चाहते हो तो फिर आप लाइव क्लास मत देखो, फिर आप रिकॉर्डेड देखो, है ना। अदरवाइज आप बना तो लोगे, लेकिन आपका सारा का सारा ध्यान लिखने पर ही चला जाएगा, समझने पर नहीं, और लिखा हुआ तो ऑलरेडी है। ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है, लेकिन मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट है, बताओ। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है या हार्ड कॉपी आउटपुट है? मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है या हार्ड कॉपी आउटपुट है? तो आप कहेंगे जो मॉनिटर है हमारा, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण है। अच्छा बताओ, प्रिंटर हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है? प्रिंटर, प्रिंटर हार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या आपका सॉफ्ट कॉपी का डिवाइस है, बताएं। तो आप कहेंगे ये हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्पीकर आपका सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। प्रोजेक्टर हमारा सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। हेडफोन हमारा सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। जीपीएस सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। ब्रेल रीडर सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है जी। तो अब कौन सी डिवाइस आपकी हार्डवेयर है, कौन सी डिवाइस आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में भी से भी कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट है, इतनी चीजें आप समझे या नहीं। अब आपको कोई भी डिवाइस का नाम मैं ले दूं तो आप खुद से इस बात का अंतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और ये हमारी एक हार्ड कॉपी आउटपुट है। क्लियर? बताएंगे एक बार यहाँ तक की बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड। ठीक है। हाँ, डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप बना हुआ है, जो दोस्त नहीं जुड़े हैं उस ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन खोला, यहाँ पर ऊपर अलग अलग थंबनेल आते हैं, यहाँ पर पेड क्लासेस लिखा हुआ आता है क्या, यहाँ पर आपको पेड क्लासेस लिखा हुआ मिलता होगा। जब आप इस पर क्लिक करके दोबारा आपके सामने एक लुक खुलेगा, उसमें आपको आपका कोर्स दिखाई देगा, है ना, बीएसएफ वाला। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर अलग अलग टीचर्स दिखाई देंगे, है ना। लाइव, यहाँ पर लिखा होगा लाइव, यहाँ पर लिखा होगा ऊपर रिकॉर्डेड। तो इसी के बगल में यहाँ पर एक और चीज लिखी होगी टेलीग्राम, और जब आप उस टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और उसमें लिखा होगा लिंक, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ जाओगे, आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ जाओगे। ब्रेल रीडर क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है जीवन में। यदि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमेशा क्या है, नुकसान में रहेंगे। अभी एक बात बताओ, मैंने इनके सिर्फ नाम बताए हैं, क्या मैंने इन्हें खत्म कर दिया, क्या मैंने ये कह दिया कि आपका सिलेबस खत्म होगा? नहीं कहा ना। तो पेशेंस रखो, सभी चीजों के बारे में एक एक बार जानेंगे, और जैसे ही लास्ट में पहुंचेंगे तो ब्रेल रीडर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पेशेंस का होना बहुत जरूरी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले ब्रेल रीडर को ही जान लो, क्या है ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की अनुमति देता है। यानी कि ब्रेल रीडर जो है हमारा, जो नेत्रहीन लोग होते हैं
उनके लिए होता है और ये एक प्रकार का आउटपुट देता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, हल्की हल्की सी, बहुत हल्की हल्की सी हवा सी आपके चलती है और इस पर उंगली से महसूस करके वो ये पता कर पाते हैं कि अच्छा कौन सा शब्द आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज होता है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ब्रेल रीडर हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जीपीएस की कैसी डिवाइस है, तो जीपीएस हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग ये क्या होता है कि जीपीएस आपका एक गाड़ी में एक डिवाइस लग जाती है और आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब यदि आपकी बाइक, आपका दोस्त आपसे ये कह करके लेके गया है कि बस मैं यहीं तक जा रहा हूँ, और अगर वो 40-50 किलोमीटर दूर जाता है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि आखिर वो आपकी बाइक लेकर कहाँ गया है। अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि कह के जाएंगे बस यहीं तक जा रहा हूँ, बस यहीं तक, और आएंगे 4-5 घंटे बाद, वो तब तक घूम फिर के आते हैं खूब दूर दूर तक। तो उसके लिए हमारा क्या है, ट्रैक कैसे करेंगे। इसका प्रयोग ज़्यादातर आज के टाइम समय पर जो लोग कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे किसी की ट्रेवल एजेंसी है, कोई बस की एजेंसी है, बस है आपकी, है ना, या मैं बात करूं कि जैसे किसी की ट्रेवल एजेंसी है, छोटी छोटी कारें चलती हैं उनके यहाँ। अब उन्होंने कहा कि इस कार को नैनीताल भेज दो, ड्राइवर ले गया जी साथ में, तो वो अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सके कि मेरी गाड़ी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है, वो क्या है हमारी। तो इसका प्रयोग ये आउटपुट डिवाइस आउटपुट होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, शायद गलत हो सकती है ना। सिस्टम, ये होती है हमारी जीपीएस की फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद जो लोग कह रहे थे सर प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर समझ लो जी। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार की इमेज या वीडियो को सफेद पर्दे पर दिखाया जाता है। जो आपको यहाँ पर ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का है, ये हमारा प्रोजेक्टर का ही है। ठीक है, ये किसका है, ये प्रोजेक्टर है। आप लोग देख सकते हैं जब आप किसी हॉल में जाकर के मूवी देखते हैं तो जो इस प्रकार की डिवाइस होती है, जहाँ से वो जो पूरा आपकी लाइट है वो एक पर्दे पर जाती है और जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा प्रोजेक्टर होता है। आप देख सकते हो ये पूरी फैमिली बैठ करके मूवी का आपका क्या है, आनंद उठा रही है, तो ये प्रोजेक्टर के ही जरिए है। और ये दोनों ही, प्रोजेक्टर हुआ, जीपीएस हुआ, ब्रेल रीडर हुआ, कैसे उदाहरण हैं, तो ये आपके एक सॉफ्ट कॉपी के उदाहरण है। कैसे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण ये है। ठीक है जी, चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे मॉनिटर, यानी कि आपका वीडीयू, या हम इसे वीडीटी भी कहते थे। क्या मतलब है जी, तो जो मॉनिटर है हमारा, ये कैसी डिवाइस है, तो आप कहेंगे मॉनिटर एक प्रकार की आपकी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। अब आउटपुट में भी कैसा आउटपुट, तो आप कहेंगे आउटपुट में ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण होता है। अच्छा, मॉनिटर का एक घर का नाम भी है। मॉनिटर को हम कुछ और नामों से भी बुला लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर किसी का नाम कालीचरण है तो हम उसे प्यार से कालू नाम से बुला लेते हैं। ठीक है, बचपन में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता है तो वही नाम उसके लिए एक श्राप सा बन जाता है, क्योंकि स्कूल में उसे सब लोग चिढ़ाते हैं, और बेटा कालू ऐसे करके। ठीक है, तो वैसे ही मॉनिटर है, तो मॉनिटर को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। जैसे मॉनिटर का एक नाम होता है वीडीयू। क्या, वीडीयू, या वीडीयू नहीं होगा तो कभी कभी वीडीटी भी मिल जाता है। तो वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहला सवाल। ठीक है, वीडीयू की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, तो आप कहेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है हमारी वीडीयू की फुल फॉर्म। और वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो विजुअल का विजुअल वही रहेगा, डिस्प्ले का डिस्प्ले वही रहेगा, टी फॉर टर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी फॉर टर्मिनल हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बताएं भैया। मैं बता चुका हूँ, क्लास को देखो। अब एक बात आप खुद से देखना, फिर बच्चे कहते हैं सर आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं। एक भाई कह रहे हैं सर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है, कैसे पता चलेगा। क्या ये बात मैं बता नहीं चुका हूँ आज की क्लास में, यस और नो। आप सभी बाकी के लोग जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। एक भाई कह रहे हैं सर क्या ही फायदा बैच लेने का, आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे। भैया मेरे कितनी बार बताऊं कि डाउट क्लियर करने के लिए डाउट ग्रुप बनाया है। अगर इस क्लास में डाउट क्लियर करेंगे तो पढ़ोगे कहाँ पर, डाउट ग्रुप में, बताओ।
डाउट ग्रुप में एक काम करना, तो मैसेज मैं बोल बोल करके भेजूंगा और उसमें पढ़ाई कर लेंगे और यहाँ पर हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। भाई मेरे जो चीज़ जहाँ के लिए है वो काम वहीं तो करोगे। बताओ, तुम तो वही हाल कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, रील देखी होगी कि लड़के को जयमाला पहनानी होती है या मंगलसूत्र पहनाना होता है, तो वो अपनी पत्नी के बजाय अपनी सास के गले में डाल देता है। भाई जो चीज जहां के लिए होती है वहीं करोगे तो सुखी रहोगे, अदरवाइज पिटाई भी हो सकती है। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पे कि जो चीज जहां के लिए है। अब टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी रिप्लाई आपको तब मिलेगा जब आप क्या करेंगे, टैग करेंगे टीचर को। अब टैग कैसे करते हैं जी टीचर को, है ना? तो याद रखना, जब आपको किसी टीचर से कोई सवाल पूछना है तो अपने फोन में ऐसे @ बनाना। क्या बनाना? अपने फोन में ऐसे @ बनाना। और आप जैसे ही @ बनाओगे तो आपके सामने जैसे आपने लिखा SH, तो मेरा नाम आ जाएगा, अपने आप आपको थोड़ा सा ऊपर नाम आ जाएगा। और आप जैसे ही उस पर क्लिक कर दोगे तो मेरी आईडी टैग हो जाएगी, है ना? मेरी आईडी आ जाएगी। और फिर आप जो भी आपका डाउट होगा वो सारा डाउट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद अगर उसी मैसेज में किसी और को भी करना है, दूसरे टीचर को करना है, नीरज सर को करना है, तो आपने ऐसे नीरज लिखा, उनका नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दोगे। फिर उसी मैसेज में तो आपको एक ही बार में सभी के सभी पूरा एक कंप्लीट मैसेज लिखना है और सभी टीचर्स को टैग कर देना है। अगर आप मैसेज में नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक कॉपी पर पूरे के पूरे सभी चीजों को लिख करके क्या है, एक फोटो खींचो और सभी टीचर्स को टैग कर दो अपने डाउट का, तो जवाब जरूर मिलेगा बाबू। 1000 प्लस मैसेज आपके होते हैं और उन सभी मैसेजेस को पढ़ पाना संभव नहीं है, तो जिनमें हम टैग होते हैं हमें पता लग जाता है हम इनमें टैग है, हम उनका रिप्लाई जरूर करते हैं। अगर आप टैग नहीं करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। यदि आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम डाउट। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसके बाद बात आती है कि इन्वेंटर आपका मॉनिटर का आकार मापा कैसे जाता है। तो याद रखना, जो आपका मॉनिटर होता है उसे विकर्णाकार मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? उसे आपका विकर्णाकार मापा जाता है ऐसे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया कितने इंच की एलसीडी ले रहे हो, कितनी इंच की एलईडी ले रहे हो, तो जो इंच होता है कि 36 इंच की 42 इंच की 51 इंच की 50 इंच की, जो भी साइज आपके आते हो अलग अलग। 45 इंच की एलसीडी ली है जी हमने, तो जो साइज मापा जाता है इन चीजों का, वो कैसे मापा जाता है आपका? वो आपका विकर्णाकार यानी कि डायगोनली मापा जाता है। कैसे? वो आपका किया था। रेजोल्यूशन क्या होता है? आप लोगों एक चीज देखी होगी, जब आप अपने फोन में क्या है, वीडियो, है ना, जब आप अपने फोन में इस वीडियो को एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी का, कि वीडियो कितनी उस पर चले, पिक्सल्स पर आपकी चले। क्या ये आपकी 144 पिक्सल पर चले, क्या ये 240 पे चले, क्या ये 360 पे चले, 720 पे, 480 पे चले, 720 पे चले, 1080 पे चले, 2160 पे चले, कितने पर चले। ऐसे ही YouTube पे हमारे पास ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो वीडियो क्वालिटी का मतलब होता है वीडियो रेजोल्यूशन। क्या है? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन अब क्या होता है, जितना ज्यादा आपका क्या है पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा वीडियो क्लियर होती है। रेजोल्यूशन मतलब बिंदुओं को मिलने पर पिक्सल बनता है, और जितना ज्यादा पिक्सल होता है उतना ही अच्छा चित्र बनेगा, इसे ही रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के क्या है आपका एक बनता है रेजोल्यूशन। देखो लो रेजोल्यूशन, मान लो आप यहाँ पर इस फोटो को देख सकते हो, ये एकदम ब्लर ब्लर सा है क्योंकि यहाँ पर 32 पिक्सल है, 72 पिक्सल्स पर इंच हैं, जबकि यहाँ पर 300 पिक्सल्स पर इंच हैं। तो जितने कम पिक्सल होंगे फोटो उतनी भद्दी सी होगी आपकी, फटी फटी सी, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा फोटो आपकी सुंदर होगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर की, मॉनिटर के प्रकार, तो एक मॉनिटर का प्रकार है जो शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था, जिसका नाम था आपका CRT। क्या नाम था? जिसका नाम था आपका CRT। तो CRT मॉनिटर में CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहली चीज, CRT की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ठीक है,
सबसे पहली चीज कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। इस प्रकार के मॉनिटर का प्रयोग पुराने समय में किया जाता था। ये बहुत ज्यादा, देखो अब मैं इनकी कुछ कमियां वगैरह बताऊंगा तो उन्हें लिखना नहीं है, याद रखना है कि जो आपका सीआरटी है ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे, आवाज़ भी करते थे, बहुत धीमे काम करते थे, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, साथ के साथ ये बहुत भारी होते थे, है ना। तो ये कुछ इसकी क्या है, कमियां हैं इसकी, सीआरटी की। इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आया एलसीडी। एलसीडी क्या है जी, तो इनकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है आपका, तो आप कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। और ये पहले वाले सीआरटी की अपेक्षा छोटा होता है। कैसा, सॉरी, ये सीआरटी की अपेक्षा हल्के होते हैं, लाइट कम खाते हैं, वजन में हल्के होते हैं, वीडियो क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। तो जो जो कमियां वहां पर थी उन कमियों को थोड़ा थोड़ा आगे हटा करके हम यहाँ पर ले आए। किसमें, मतलब उनमें सुधार हुआ एलसीडी के अंदर। एलसीडी से भी और ज्यादा अच्छी होती है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अगर आपसे एलईडी की फुल फॉर्म पूछे तो लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी और एलईडी में क्या अंतर होता है, तो एलईडी जो है आपकी ये ज्यादा अच्छी होती है बजाय एलसीडी के। ये थोड़ी और महंगी होती है, और पतली होती है, और हल्की होती है, और लाइट का बिल कम आता है आपका, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो आपकी एलसीडी से भी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीएफटी एलईडी क्या है जी आपकी, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ एलईडी ऐसे ही लिख दिया है। ये भी आपके क्या है, एक प्रकार का मॉनिटर का उदाहरण है। इसके बाद एक और आपके आती है एएमओएलईडी। क्या है, एएमओएलईडी, यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये हमारा एक प्रकार के होता है। इनमें फायदा क्या है कि आप किसी भी एंगल से, आप किसी भी एंगल से मूवी देखो, आपको बिल्कुल परफेक्ट लुक दिखाई देगा। तो ये सुधार धीरे धीरे हुए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लो हमारे घर पे जब पुराने थे, बहुत टाइम पहले टीवी ऊपर ऊंचाई पे लगी होती थी, और बहुत सारे लोग मूवी देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर बिल्कुल नीचे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठ करके मूवी देख रहे हैं। तो होता क्या था कि जो दूर बैठे हैं उन्हें तो साफ दिखाई दे रहा है, जो या तो बिल्कुल पास बैठे हैं, यो जो या इधर उधर बैठे हैं जिनका एंगल सही नहीं बैठ पा रहा, तो उन्हें ये साफ ना दिखाई दे करके अलग टाइप का दिखाई देता था, काला काला सा स्क्रीन दिखाई दे रही है, मतलब उन्हें क्लियर नहीं दिखाई देती थी टीवी। ऐसा होता था या नहीं होता था। तो उन चीजों को दूर कर दिया गया कि इसमें आपका एलईडी, टीएफटी एलईडी, इन चीजों में धीरे धीरे इन चीजों में काफी हद तक सुधार आपके किए गए। इसके बाद मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका वीजीए केबल। क्या, वीजीए केबल। और एक आपकी और होती है हमारी, जिसका प्रयोग अब किया जा रहा है ज्यादातर, जिसका नाम है आपका एचडीएमआई केबल। क्या है, जिसका नाम है आपका एचडीएमआई केबल, ठीक है। तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे, आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी जो वीजीए केबल है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और एचडीएमआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है फुल फॉर्म आपकी किसकी, मल्टीमीडिया इंटरफेस फुल फॉर्म होती है आपकी एचडीएमआई की, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना, और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस और बच रही हैं, और पेरिफेरल डिवाइस वाला जो चैप्टर है उसे हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, और भी अगर कोई आप लोगों को डाउट हो तो उससे आप मुझसे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।